भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। श्री महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आएंगे उज्जैन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पिछले 8 वर्षों में सभी क्षेत्रों में सरकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। नर्मदा सहित प्रमुख नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी प्रदेश में मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दिन उज्जैन में श्री महाकाल लोक के साथ ही पूरे प्रदेश में देवालयों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर शिव भजन, पूजन, कीर्तन, अभिषेक और आरती करेंगे। मंदिरों, नदियों के तट तथा घरों में दीपक जलाए जाएंगे। लोकार्पण समारोह से आम लोगों को जोड़ने के लिए 7 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया है। इंदौर में महाकाल लोक के लोकार्पण की शहर के प्रमुख मंदिरों के साथ साथ 30 स्थानों पर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इस दिन इंदौर के प्रमुख मंदिर खजराना गणेश और रणजीत हनुमान में धार्मिक अनुष्ठान, भजन और भव्य महाआरती की जाएगी। उधर गुना जिले के चाचौड़ा में ऐतिहासिक बाग बागेश्वर धाम शिव मंदिर में विशेष आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी विकास खंडों में स्थित विभिन्न मंदिरों में दीपोत्सव और भजन कीर्तन के आयोजन किए गए हैं। प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में 3 दिवसीय MP क्राफ्ट आर्ट फ्रॉम द हार्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन क्राफ्ट टॉक में हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने इसका आयोजन बुनकरों और कारीगरों को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया था। सीहोर एवं दतिया जिले से साइबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू किया जा रहा है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। श्री राजपूत ने कहा कि हमने अविवादित नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिए साइबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में साइबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करके ऐसे अविवादित नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम है। दीनदयाल शोध संस्थान प्रांगण चित्रकूट में आयोजित ग्रामोदय मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भोपाल द्वारा 4 दिवसीय भव्य चित्र प्रदर्शनी का कल विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 5G सेवा का शुभारंभ देश में किया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले 2 वर्षों में भारत के गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से तेज गति की इंटरनेट व्यवस्थाएं गांव को मिलेंगी जिससे कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा ग्राम उद्योग एवं मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जो हमें आने वाले समय में प्रेरणा देते रहेंगे।
इसके पूर्व चित्र प्रदर्शनी प्रांगण में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी समीर वर्मा एवं अजय प्रकाश उपाध्याय द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर हिंदी में MBBS प्रथम वर्ष की पुस्तकों का विमोचन कर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। विमोचन कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। रविवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने लाल परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देश को बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरोधार्य करते हुए हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में MBBS के हिंदी पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर भव्य कार्यक्रम में MBBS प्रथम वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। यह दिन चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश देश एवं हिंदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र शामिल होंगे। कल महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। संत कवि महर्षि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व कल पूरे प्रदेश में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न मंदिरों में विशेष श्रृंगार कर रात्रि 12 बजे भगवान की आरती उतारी गई और चंद्रमा की धवल चांदनी में बनाई गई विशेष खीर का भोग भगवान को लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। पन्ना शहर के प्राचीन प्राणनाथ मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव कल मनाया गया। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु पन्ना पहुंचे हैं। इस बीच मंदिर ट्रस्ट द्वारा महोत्सव को संपन्न कराए जाने के लिए व्यापक तैयारियां की गईं। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए धर्मशाला में व्यवस्था की गई और पिछले 3 दिनों से लंगर चलाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में शामिल होने के लिए नेपाल और कनाडा से भी श्रद्धालु पन्ना पहुँच रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित कई प्रांतों से सैकड़ों श्रद्धालु पन्ना पहुंच चुके हैं। उधर आगरमालवा में श्री अचलेश्वर महादेव कमल कुंडी पर विशेष साज सज्जा कर झांकी सजाई गई, जहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भक्तजन पहुंच रहे हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के मौके पर नर्मदापुरम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान किया। जबलपुर, खंडवा, नरसिंहपुर में भी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सतना जिले के चित्रकूट में 4 दिवसीय शरदोत्सव आयोजित किया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। इस अवसर पर हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। राजधानी भोपाल में इस मौके पर जुलूस निकाले गए। वहीं मस्जिदों में विशेष तकरीरों का आयोजन किया गया। सतना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाइक रैली निकाली। खासतौर पर इसमें सभी लोगों ने हेलमेट लगाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। नीमच में मुस्लिम समाज द्वारा पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार खुशी के साथ मनाया गया। इस मौके पर जुलूस भी निकाला गया। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। सीहोर में हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समाज ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर चल समारोह जुलूस निकाला। भव्य आकर्षक जुलूस जिसमें घोड़ों पर सवार नवयुवक धर्म ध्वज एवं राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। मस्जिदों एवं घरों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। चल समारोह का अनेक जगह भव्य स्वागत किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
नेपाल से ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल होने मुरैना आए पूर्व प्रधानमंत्री खिलराज रिग्मी ने कहा कि भारत नेपाल के संबंध प्रगाढ़ थे और रहेंगे। अशोकनगर जिले में अभी तक 5,224 कृषकों को 5 करोड़ से अधिक फसल क्षति की राशि का वितरण किया जा चुका है और शिवपुरी जिले में इस साल लगातार बारिश से सोयाबीन, उड़द और धान की फसल को नुकसान हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आएंगे उज्जैन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पिछले 8 वर्षों में सभी क्षेत्रों में सरकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। नर्मदा सहित प्रमुख नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी प्रदेश में मनाई गई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।